अरे ध्यान से देखिए दोस्तों, लगता है संत रघुनाथ दास जी आ रहे हैं। दोस्तों, चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हम घूम रहे थे तो रास्ते में हमें संत रघुनाथ दास जी जंगलों से निकलते हुए मिले। लगता है कहीं जा रहे हैं। हाथ में बाल्टी है, शायद गंगा जी में पानी लेने जा रहे होंगे। दोस्तों, इस समय कड़ाके की ठंड है और महाराज जी को देखे कितनी पतली पतली साफी लपेटे हुए हैं। लगता है महात्मा जी को ठंड नहीं लग रही है। गंगा जी का पानी बर्फ जैसा ठंडा है, फिर भी महात्मा यहाँ स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं। आइए महात्मा जी से जानते हैं कि इतनी ठंड में इतने पतले पतले कपड़ों में कैसे रहते हैं। महाराज जी, पानी तो बहुत ठंडा होगा। हाँ सीताराम, ठंडी 2-3 दिन से है। महाराज जी, जब आप स्नान करते हैं तो जाड़ा नहीं लगता? अरे सीताराम भाई, पंचभौतिक शरीर है ना जी ठंड तो सबको लगती है, लेकिन क्या है, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए जी सुख दुख जय पराजय मान अपमान लाभ हानि सब कुछ भगवान की कृपा है। इस हेतु से हम स्नान भी करते हैं तो अपने प्रभु की सेवा करने के लिए। स्नान मनाएंगे तब तो ठाकुर की सेवा करेंगे ना। जी जी अशुद्ध शरीर से तो सेवा नहीं कर सकते। जी तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए जी ठंड भी ठंड नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए। जी पंचभौतिक शरीर है, ये तो सुख दुख सब व्याप्त है, लेकिन अपने प्रभु को मनाने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए ठंडी में भी हम लोग यहाँ बड़े मस्ती के साथ रहते हैं। वो सब माने गर्म कपड़ा है ये सब। अच्छा, और ये पवित्र है, ये रेशमी कपड़ा है ना, बहुत महंगा कपड़ा है ये। पतला भी बहुत ज्यादा है महाराज जी। हाँ पतला तो भी। इसमें ठंडी नहीं लगती? हाँ, ये क्या है ना, ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी। अच्छा हाँ, गुड़ है ना इसमें। अच्छा रेशमी वस्त्र में पाटंबरी है ये। अच्छा। और ये है खादी वस्त्र, जो हम लोग ठंडी में विशेष इसका माने पहनते हैं, ठंडी में जी जी खादी पोशाक। और ये कपड़ा जो है दिखने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है, जी। लेकिन इसमें बहुत गुण है खादी में। महात्मा गांधी जी खादी कपड़ा पहनते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हाथ का बुना हुआ है ये, और हाथ का बुना हुआ भी कोसा है। अच्छा। तो कोसे माने पाटंबरी की ये महिमा है, ये गुण है इसमें कि आप 1 महीना तक भी इसको आप जल में नहीं डुबाएंगे, धोएंगे नहीं, तब भी ये पवित्र माना जाता है। अच्छा महाराज, आप इसको पहन करके ठाकुर की सेवा कर सकते हैं पवित्र रूप से। जी जी जी। और सूती वस्त्र में क्या है, सूती वस्त्र एक बार आप उपयोग कर लिए वो हो जाता है अशुद्ध, जी उसको फिर तुरंत धोना पड़ता है। जी। जितने बड़े बड़े त्यागी होते हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, जी सब पहनते हैं कोसा। अच्छा। ये जो ऊपर में पहने हैं कोसा, ये कोसा है। छत्तीसगढ़ में कोसाबाड़ी नाम का क्षेत्र है, कोरबा में। जी। वहीं से मैं जाता हूँ कथा उथा के लिए, अच्छा तो भगत लोग देते हैं वहाँ। अच्छा। और कथा भी होती है तो केवल निस्वार्थ भाव से, जी कोई पैसा नहीं, केवल मैं जाता हूँ, भक्तों को केवल नाम रूप लीला धाम में जोड़ता हूँ। अच्छा। जो विमुख प्राणी हैं उनको ठाकुर के सम्मुख कराने का यही मेरा उद्देश्य रहता है, चाहे कथा में हो चाहे सत्संग में हो। जी। और कोई डिमांड नहीं है, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे प्रवचन हो। अच्छा। सब चीज जो है निस्वार्थ है, क्योंकि कहा गया है कि भगवान की कथा को आप पैसा माने ले करके कह रहे हैं जी तो केवल वो तो बेचना हो गया ना। जी 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 तो जो भक्त लोग जो कुछ दे दे जी। बस उसी में संतुष्ट रहो। अच्छा। है ना। और इसको हम कहेंगे नहीं नहीं हम 1 लाख लेते हैं कि 2 लाख लेते हैं, 3 लाख लेते हैं, तो धीरे 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 क्या है, लोभ वृत्ति बढ़ जाती है। जी जी। अब कहा गया कि लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का बाप होता है। तो धीरे 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 संपत्ति जब आती है तो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। जी। क्योंकि साधक के लिए 8 चीज जो है जहर के समान है। जांचा बजाब जमात जरा जोरू जात जमीन, जतर जहर से 8 समा बना दास्त दिन। ये सब साधक के लिए सब बाधक है। जी। है ना।